हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा चुका था 4 चैप्टर। नाउ अब हम आप वो 5 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 5th चैप्टर जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले उसमें दो रूल्स हैं, दो चीज़ें हैं, एक यूक्लिड्स एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स जानने के लिए आपको पहले इनके बारे में समझना पड़ेगा कि क्या है ये, है ना। तो यूक्लिड्स एक्सियम्स क्या है? रूल्स ऑफ प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। इसमें जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स सब मानते हैं, सब लोग मानते हैं, जो कि सब इस पर ट्रू, सभी लोग इस पर बिलीव करते हैं, जो कि ट्रू है। यानी आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। देयर आर द एप्लीकेबल थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में सभी जगह काम करता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, हर जगह काम करता है ये कौन? यूक्लिड्स एक्सियम्स। पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट्स टू अच्छा, जो एक्सियम्स हैं उसके जो नंबर हैं वो कितने हैं? वो 7 होते हैं। ये कितने होते हैं? 7। मैं अभी 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा आपको, सब 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा आपको। 7 होते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट्स ये 5 होते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि टू एज्यूम और द क्लेम एज ट्रू, ये माना गया है कि एजप्शंस दैट वर द स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ये केवल ज्योमेट्री के लिए मानते हैं, ठीक है। आइए हम जानते हैं इनके यूक्लिड्स एक्सियम्स के बारे में, वो क्या क्या हैं। नंबर 1, आइए ये जो कुछ एक्सियम्स थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं 3 फिलहाल, तो 3 को समझते हैं क्या है। मैंने बताया था आपको कि 7 एक्सियम्स हैं और 5 पोस्टुलेट्स हैं। तो मैं 7 जो एक्सियम्स हैं पहले वो समझाऊंगा, उसके बाद पोस्टुलेट्स। लिखा है फर्स्ट क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। कह रहे हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। कह रहे हैं कि एक थिंग, कोई चीज एक दूसरी चीज के इक्वल है तो वो तीसरी चीज भी वो उसके इक्वल ही होगी। दैट मीन्स मान लीजिए, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ इसलिए जगह छोड़ी है कि आपको यहाँ समझा सकूं। बच्चे ये बताना चाह रहा है कि ए कोई चीज है बी के इक्वल है, ठीक है, और बी इक्वल है सी के। यहां नहीं लिख करके यहां लिखते हैं, चलिए। बी इक्वल है बच्चे सी के। तो यहां से आपको पता लगा कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के। तो ये भी कह सकते हैं आप कि सी और ए इक्वल होंगी। ये बताना चाहता है भाई, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। अगर कोई चीज सेम इक्वल के है, सेम थिंग्स के इक्वल है, तो वो थर्ड वाली भी, यानी वो भी इक्वल होगी, सेम होगी, है ना, इक्वल होगी। जैसे ये ए इक्वल है बी के तो बी इक्वल है सी के, तो ए और सी दोनों ये भी इक्वल होंगे। फिर दूसरा क्या है? इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। कह रहे हैं कि किसी चीज में इक्वल चीज ऐड की जाए, इक्वल चीज में ही इक्वल चीज ऐड की जाए तो उसका जो आंसर होगा वो इक्वल ही रहेगी। दैट मीन्स एक्स में ए ऐड कर दिया जाए, है ना, तो ये एक्स हो जाएगा। मान लीजिए हमने ऐसा कर लिया कि ये एक्स प्लस ए इजिकल्स टू एक्स कर लिया हमने ना। अगर मान लीजिए हमने एक्स प्लस ए इजिकल्स टू जेड कर लिया, चलिए जेड कर लिया, ऐसा मान लीजिए थर्ड, या बाई कर लीजिए, तो एक्स प्लस ए में फिर ये ऐड करेंगे तो आप, यानी इक्वल आर एडिड टू इक्वल, इक्वल चीज है उसमें इक्वल चीज ए ऐड कर दी, जेड हो गया। एक होल आर इक्वल, तो ये टोटल कितनी रहेगी? इक्वल रहेगी। जैसे आप इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 मैंगोज हैं, ठीक, आपके भाई के पास भी 4 मैंगोज हैं, इक्वल इक्वल है दोनों के पास। यहाँ कह रहे हैं इक्वल आर इक्वल है, तो इक्वल इक्वल है। आपकी मम्मा ने 2 मैंगोज और दे दिए आपको, 2 ही आपकी सिस्टर को मैंगो दे दिए, कितने हो गए बच्चे?
रिजल्ट क्या आया, यानी आपने के पास भी 4 थे, आपके सिस्टर के पास भी 4 थे, या ब्रदर के पास भी 4 थे, उसमें फिर इक्वली दे दिए मॉम ने, 2 आपको दे दिए 2 उसको दे, तो रिजल्ट विल बी सेम। ये कह रहे हैं कि रिजल्ट विल बी सेम, तो इक्वल ही रहेगा, होल जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ये कह रहे थे इक्वल आर एडिड टू इक्वल, इक्वल में इक्वल ऐड कर दिया जाए तो वो होल भी इक्वल रहेगा, होल आर इक्वल, तो होल भी इक्वल रहा। यानी आपके पास 4 मैंगो आपके पास थे, 4 मैंगोज आपके ब्रदर के पास थे, 2 मैंगो और मॉम ने दे दिए आपको भी और आपके ब्रदर को भी, यानी बराबर दिए दोनों को, टू ऐड कर दिए बराबर, इक्वल ऐड है ना, इक्वल ऐड। तो जब इक्वल ऐड किए तो रिजल्ट विल बी इक्वल। ठीक है, क्लियर हुई बात। आइए क्वेश्चन नंबर इसके एक्सियोम्स के 3 पे, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, तब वो रिमाइंडर भी इक्वल रहेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसका, जैसे इसका अपोजिट है, बल्कि जैसे मान लीजिए x में से a लेस किया तो z आया, ये चलिए भाई मान लीजिए यहाँ x में से a लेस करेंगे तब y आएगा, इक्वल आएगा। इसको इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इसका अपोजिट कर लीजिए एकदम। जिसके मान लीजिए आपके पास 5 चॉकलेट्स थे, है ना, आपके पास 5 चॉकलेट्स थे, आपके सिस्टर के पास भी 5 चॉकलेट्स थे। मॉम ने 1 चॉकलेट इससे ले लिया, 1 चॉकलेट इससे भी ले लिया, बच्चे कितना बचता बच्चे, 4 चॉकलेट। क्लियर, कितना बचता, 4 चॉकलेट। वही तो कह रहे हैं ये कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इक्वल में से इक्वली सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, ये आपका इसका कंप्लीट हुआ। 3 पोस्ट एक्सियोम्स हो गए, इसमें 4th अभी करते हैं इसका। देखें आप इसको जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 3 वाला आया नहीं ना, है ना, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से देख लीजिए, इस टाइप से देख सकते हैं आप। चलिए चलिए एक्सियोम्स नंबर 4 देखेंगे हम, क्या लिखा है इसने, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है डिपेंडेंट, है ना, कोइंसाइड मतलब डिपेंडेंट। दैट मीन्स कि आप कोई पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ठीक है, अब इस पॉइंट ए के ऊपर कोई इतना ही बड़ा पॉइंट दूसरा किसी ने दे दिया, या आपने दे दिया बी, तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी पर कोइंसाइड है, वो इनसाइड है, क्या है, कोइंसाइड है। या फिर दूसरा एग्जांपल आप अच्छा आपको समझ आ जाएगा कि आपने एक लाइन ली, एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट बिल्कुल इतना ही बड़ा इसके ऊपर ले लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ही, इसका नाम था हमारा पी क्यू। तो एक ए बी लाइन सेगमेंट पर पी क्यू को इनसाइड है, यही कहा है इसने, थिंग्स विच कोइंसाइड, कोई चीज कोइंसाइड होगी विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होगी। सपोज दैट मैंने 5 ले ली ए बी, तो पी क्यू भी ऑलरेडी ए बी होगी अगर वो उस पर कोइंसाइड है तो, है ना। अगर ए बी पर कोइंसाइड है पी क्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू ए बी, या ए बी इक्वल टू पी क्यू होगा। चलिए अब आता है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये कह रहे हैं होल ग्रेटर, होल जो होगा वो ग्रेटर होगा पार्ट से। बिल्कुल सिंपल है, सही बात है, बिल्कुल पार्ट से बड़ा होगा। चलिए एक बार फिर चॉकलेट ले लेते हैं हम, कोई भी चॉकलेट ले लिया हमने ये, ठीक है, कोई भी चॉकलेट ले लिया बच्चे, ये पूरी होल चॉकलेट है। इस वक्त मैंने ये पार्ट किसी को दे दिया या किसी के पास है, ये तोड़ दिया इसमें से, तो ये पार्ट ही तो है उसका, किसका पार्ट है, पूरी चॉकलेट का एक पार्ट है। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये रहा हमारे पास, है ना, ये पार्ट है। तो इसने ये कहा होल इज ग्रेटर, यानी पूरा ग्रेटर होगा किससे, पार्ट से। जाहिर सी बात है पार्ट से बड़ा होगा, कौन, होल, यानी पूरा पार्ट से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है बड़ा ही होता हमेशा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सर्किल है, ये सर्किल का एक पार्ट ले लेते हैं कोई सा भी, ये पार्ट ले लीजिए सर्किल का, ये जो सर्किल का पार्ट है इससे ये पूरा सर्किल, होल सर्किल बड़ा ही होगा, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, पार्ट से हमेशा बड़ा होगा कौन, होल, होल, होल मीन्स पूरा, पूरा उसके पार्ट से बड़ा होगा। उसका एक पार्ट मैंने क्या लिया था,
ये लिया था भाई अभी, है ना। अब मैं एक बार देख लूँ आपको कि ये आपको विजिबल है, यस ठीक है। तो ये जो होगा, ये यानी इससे ये पूरा वाला बड़ा ही होगा हमेशा, वही कह रहे हैं कि ये बड़ा होगा, बस ये एक्सियोम है इसका। दूसरा 6 नंबर देखेंगे आप, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। 6 देखेंगे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। वो कह रहे हैं कि थिंग्स विच आर डबल, वो चीज जो डबल होगी, तो द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर, वो दूसरी के इक्वल। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ, क्या चलिए मैं ले लेता हूँ 2a इजिकल्स टू एक्स के इक्वल होगी। 2a यानी एक चीज का डबल ही तो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं डबल 2a, तो डबल इक्वल इसके होगा, ये डबल इसके इक्वल है, ये डबल इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी, एक्स वाई इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू वाई के। एक्स को और एग्जाम्पल में थोड़ा सा आप चेंज करके देख लें कि अगर मैं a की वैल्यू 5 ले लूं तो 5 टू द 10 हो जाएगा बच्चे, x की वैल्यू 10 हो गई, इधर 5 टू द 10 हो जाएगा, x y की वैल्यू 10 हो गई, तो x और y आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं सर। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका लास्ट एक्सियोम है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए 7 एक्सियोम्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद लिखा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। कह रहे हैं कि अगर कोई चीज हाफ कर दें, मान लीजिए इसका a का हाफ कर दिया, ये x के इक्वल है, और दूसरा हाफ y के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। जैसे कि अभी आपने डबल में देखा था कि इसका डबल और इसका डबल इक्वल होगा, तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। वही बात यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हाफ भी इक्वल होते हैं। फिर कोई हाफ चीज किसी दूसरी चीज के इक्वल है तो फिर वो आपस में तीसरी वाली चीजें भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए इसका भी एग्जांपल लीजिए, 5 10 रख दीजिए a के प्लेस पर, 2 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ गया बच्चे, और यहाँ भी 5 आ गया। तो जब ये 5 5 आ गए तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? फिर इक्वल हो जाएंगे सर, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। दैट्स ऑल, एक्सियोम्स इसके कंप्लीट हुए। पोस्टुलेट अभी देखेंगे हम, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 पोस्टुलेट्स और हैं बस। आइए पोस्टुलेट्स देखते हैं कुछ। 5 पोस्टुलेट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से मैंने यहाँ 3 लिख दिए हैं, अभी 2 और इसके बाद लिख देंगे। समझिए, फर्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है आपकी ड्रॉ की जा सकती है दो पॉइंटों से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ स्ट्रेट लाइन क्या की जा सकती है भाई? ड्रॉ। इस स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ की जा सकती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यही बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं, कि भाई दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है किससे? दो पॉइंट्स के बीच में। दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, यही कह रहे हैं। नेक्स्ट है, डू अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। कह रहे हैं एक टर्मिनेटेड लाइन है, लाइन टर्मिनेट हो गई, लीजिए लाइन है यानी टर्मिनेट है, टर्मिनेट लाइन है, इससे क्या खींचे जा सकते हैं? बहुत सारी इंडेफिनेटली लाइन क्या की ड्रॉ की जा सकती है ना, इंडेफिनेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। लाइक आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, ये लीजिए ऐसे करके इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये कह रहे हैं टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस, टर्मिनेटेड लाइन को प्रोड्यूस किया जा सकता है कहाँ तक? इंडेफिनिटली। ऐसे ही प्रोड्यूस मतलब उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। टर्मिनेटेड लाइन मान लीजिए यहाँ मान लेता हूँ टर्मिनेट, क्योंकि आगे जगह कम है। ये टर्मिनेट लाइन को प्रोड्यूस कहाँ तक किया जा सकता है? इंडेफिनिटली तक, ठीक है। इंडेफिनिटली इसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। चलिए, ये थोड़ी यहाँ जगह कम है इसके थर्ड वाले के लिए, तो मैं यहाँ इसको रफ करके ऊपर कर देता हूँ इसका एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल रहेगा बच्चे इसका? चलिए थर्ड वाले का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ,
ना, फर्स्ट वाला नहीं है, कभी आप इसको फर्स्ट वाला समझें, इसको भी आप रफ। लिखा है अ सर्किल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एनी रेडियस। सर्किल खींचा जा सकता है किसी भी सेंटर से, एक सर्किल खींचा जा सकता है किसी भी रेडियस का। मान लीजिए इस रेडियस का हमने सर्किल खींच दिया किसी भी सेंटर से, यहाँ सेंटर, कहीं भी सेंटर ले सकते हैं भाई। मान लीजिए मेरा मन यहाँ सेंटर लेने का, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लेने का, यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी सेंटर से कितनी भी रेडियस का सर्किल खींच सकते हो ना, कितनी भी रेडियस का, वही कह रहे हैं ये। मान लीजिए ये सेंटर लेकर के इतनी रेडियस का आपको सर्किल खींचना, खींच दीजिए, वो मना नहीं कर रहे कि आप सर्किल कैन बी ड्रॉ, सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है विद एनी रेडियस एनी सेंटर, एनी सेंटर एनी रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं अब नेक्स्ट करता हूं। चलिए पोस्टुलेट नंबर 4 है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू सेम इक्वल टू वन अनदर। वो कह रहे हैं जितने भी राइट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाँ यार, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे राइट एंगल सब। ये राइट एंगल है, मान लीजिए ये इक्वल होगा इस राइट एंगल के, ये राइट एंगल भी इक्वल होगा। ये मान लीजिए आप ऐसे बना दीजिए, चाहे ये लिखा है ये भी इक्वल होगा, आपने ये बना दीजिए ये भी इक्वल होगा। यानी सारे सारे राइट एंगल्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। दैट्स इट। अगर क्वेश्चन नंबर इसका पोस्टुलेट नंबर 5 है, वो लिखा है इफ द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल की जा रही है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। बताओ कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात लिखी है। टू राइट एंगल मतलब 180, भाई एक राइट एंगल 90 का, दूसरा 90 का, तो दोनों 180, सीधे 180 बात लिख देते। टू राइट एंगल देन द टू स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on that side on the sum of the angle is less than 2 right angle। देखिए समझाते हैं इसको, तब आपको ये बात समझ आएगी। यहाँ आपको बना करके दिखाते हैं, इसको खत्म कीजिएगा, यहाँ बना के दिखाते हैं आपको। ठीक, कैसे कह रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन लीजिए आप, इन्होंने बोला है कि कितनी स्ट्रेट लाइन लीजिए, टू स्ट्रेट लाइन। चलिए ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, ठीक है, और बच्चे एक स्ट्रेट लाइन ये ले ली। दो स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं इफ द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक स्ट्रेट लाइन फिर फॉल की जा रही है। मान लीजिए ये फॉल की जा रही है आपको, देन टू इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल ये बना बच्चे, एक इंटीरियर एंगल ये बना, एक इंटीरियर एंगल ये बना, और एक इंटीरियर एंगल ये बना, है ना। तो दोनों इंटीरियर एंगल यहाँ ऐसे नाम दे दीजिए इनका, इसका नाम PQ है, इसका नाम SR लिख दीजिए, ये दो लाइन है, ठीक है। आप ये थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर लीजिए इसको, आगे को थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको, ये ऐसे कर लीजिए ना, ये इसका नाम दे दीजिए L और M। ठीक, कुछ नहीं है, द स्ट्रेट लाइन द फॉलिंग ऑन टू लाइन्स, स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन में इन पर एक लाइन फॉल की जा रही है। ये कह रहे हैं कि इसके जो इंटीरियर एंगल का सम होगा, इंटीरियर एंगल का सम राइट टू राइट एंगल then the two straight lines produced to indefinitely meet on that side on the sum of angles is less than two straight line two right angle, two right angle के सम से अगर कम होगा तो उस तरफ वो लाइन मीट कर जाएंगी। ऐसे दो इंटीरियर एंगल ये हैं, दो इंटीरियर एंगल इस तरफ, इन दोनों का सम, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से अगर कम रहा तो ये लाइन इस तरफ मीट कर जाएंगी, यानी इस तरफ है तो इस तरफ आगे चलेंगे। आप इसको अगर प्रोड्यूस कर देंगे बच्चे तो ये आगे चल के क्या हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी। ये देखिए मीट कर गए, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये अगर इस तरफ 180 से कम रह जाएगा, 180 से कम रह जाएगा, देन इस तरफ ये दोनों स्ट्रेट लाइन मीट कर जाएंगे। ये इसका पोस्टुलेट नंबर 5 था। दैट्स इट, आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए इससे अगली वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो भी छोटी सी एक्सरसाइज है। आज तक के लिए यही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।